एक जंगल था जहाँ कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। इसी जंगल में रीमा चिड़िया अपनी नन्ही बेटी छुटकी के साथ रहती थी। रीमा उदास बैठी है और छुटकी ठंड से सिकुड़कर कांप रही है। माँ, माँ मुझे बहुत ठंड लग रही है। मेरी चोंच जम गई है। मेरी प्यारी छुटकी, हिम्मत रखो। हाँ, ठंड बहुत है। माँ, आप कहती हो कि रजाई बहुत गर्म होती है। क्या हम एक रजाई नहीं खरीद सकते जैसे बाकी पक्षियों के पास है? मेरी बच्ची, रज़ाई तो माँ बाप का फ़र्ज़ है, लेकिन अभी हमारे पास उतने पैसे नहीं हैं। पर तुम चिंता मत करो, मैं कल सुबह ही कुछ करती हूँ। अगले दिन रीमा चिड़िया ने ठान लिया कि वो अपनी बेटी के लिए कुछ भी करेगी। वो सीधे अपनी मालकिन गौरी कौवी के पास गई जहाँ वो काम करती थी। मालकिन, गौरी कव्वी जी। क्या है रीमा, सुबह सुबह क्यों आ गई? मेरे सिर में दर्द कर दिया। मालकिन, माफ़ करना, मुझे अपनी बेटी छुटकी के लिए एक रज़ाई खरीदनी है। वो बहुत ठंड से परेशान है। क्या आप मुझे थोड़ा सा कर्ज दे देंगी? मैं काम करके जल्द ही लौटा दूंगी। कर्ज और कर्ज? तुम्हारे पास क्या है जो तुम लौट आओगी? जाओ जाओ, हमें बेवकूफ मत समझो। हाँ, जाओ यहाँ से। हम कोई धर्मशाला नहीं चला रहे हैं। कर्ज लेना है तो काम करो, भीख मांगने मत आओ। ठीक है मालकिन। निराश होकर रीमा उड़ रही थी। तभी उसकी नजर एक जगह पड़ी जहाँ मिट्टू तोता अपनी गर्मा गर्म छोले भटूरे की दुकान चला रहा था। मिट्टू रीमा को देखता है। अरे रीमा चिड़िया, रुको, कहाँ जा रही हो इतनी परेशान? मिट्ठू भैया, बस ऐसे ही काम की तलाश में हूँ। अच्छा, मेरी मदद करोगी? देखो, मेरे छोले भटूरे तो बिक रहे हैं, पर बर्तनों का ढेर लग गया है। क्या तुम कुछ देर मेरे बर्तन धो दोगी? मैं तुम्हें मेहनत के पैसे दे दूंगा। हाँ, जरूर, मैं अभी करती हूँ। रीमा चिड़िया ने फौरन बर्फ के ठंडे पानी में हाथ डाले और तेजी से बर्तन धोने लगी। उसने पूरी लगन से काम किया। कुछ देर बाद, वाह रीमा, तुमने तो झट से सारे बर्तन चमका दिए। ये लो तुम्हारे मेहनत के पैसे। धन्यवाद मिट्ठू भैया। वो जानती थी कि इससे रजाई नहीं आएगी। उदास मन से वो घर लौटी। माँ, क्या आप रजाई लाई? नहीं मेरी बच्ची, अभी पूरे पैसे नहीं हुए हैं। मुझे ठंड लग रही है माँ, मैं कैसे सोऊंगी? मेरी बच्ची, माँ को माफ कर दे। माँ बेटी उस रात ठंड से सिकुड़कर सोईं। रीमा ने अगले दिन से दुगनी मेहनत करनी शुरू कर दी। उसने मिट्टू तोते के यहाँ काम किया और आसपास के घरों में भी छोटे मोटे काम किए। दिन रात काम करने से, बर्फीली हवा में उड़ने से रीमा अब बहुत थक चुकी थी, पर उसकी मेहनत रंग लाई। कुछ दिनों में ही उसके पास रजाई खरीदने लायक पैसे जमा हो गए। रीमा खुशी खुशी रजाई खरीदने जा रही है। आज मेरी छुटकी को चैन की नींद आएगी, अब और ठंड नहीं लगेगी। चारों ओर बर्फ है। रीमा तेजी से उड़ रही थी। तभी उसकी नजर रास्ते में पड़ी जहां बर्फ में एक बेजान सी लूसी कबूतरी बेहोश पड़ी थी। पास जाकर देखने पर रीमा को पता चला कि लूसी कबूतरी गर्भवती थी और ठंड के कारण उसकी हालत बहुत नाजुक थी। अरे ये कौन है इतनी ठंड में यहाँ? ओहो, ये तो बेहोश है। रीमा ने एक पल भी नहीं सोचा। उसने रजाई का ख्याल दिल से निकाला और अपनी पूरी ताकत लगाकर लूसी को उठाया। रीमा लूसी को लेकर पास के अस्पताल जाती है। बुलबुल डॉक्टर, इन्हें जल्दी देखिए, इनकी हालत बहुत खराब है। इनकी हालत गंभीर है। ठंड लगने से शरीर का तापमान बहुत गिर गया है और गर्भावस्था के कारण खतरा ज्यादा है। इनका इलाज तुरंत शुरू करना पड़ेगा। बुलबुल डॉक्टर, जो भी जरूरी है वो कीजिए। इलाज के लिए कुछ जरूरी दवाइयों का इस्तेमाल होगा, जिसके लिए आपको पैसे देने होंगे। मेरे पास अभी इतने ही पैसे हैं, आप कृपया इनसे इलाज शुरू कर दीजिए। अगर और ज़रूरत पड़ी तो मैं इंतज़ाम करूँगी, बस इनकी जान बच जाए। रीमा चिड़िया ने अपने सारे पैसे एक अनजान की जान बचाने के लिए दांव पर लगा दिए। दिल भारी करके वो बिना रजाई लिए फिर से घर लौट आई। छुटकी घोंसले के तिनकों में सिकुड़कर सो रही है। मेरी बच्ची, मैं फिर खाली हाथ आ गई। तेरी ठंड मुझसे देखी नहीं जाती। दरवाजे पर
किसी ने जोर से खटखटाया। कौन है इतनी रात को? दरवाजा खोलते ही सामने वही लूसी कबूतरी खड़ी थी जिसे रीमा ने अस्पताल पहुंचाया था। उसके साथ उसका पति था। लूसी, तुम यहाँ? कैसी हो तुम? रीमा, तुम मेरी जान बचाने वाली हो। बुलबुल डॉक्टर ने मुझे बताया कि तुमने अपने सारे पैसे, अपनी बेटी की रजाई के पैसे भी मेरे इलाज पर लगा दिए। दरअसल लूसी कबूतरी इस जंगल की नहीं थी। वो पास के शहर की एक बहुत धनवान कबूतरी थी जो किसी जरूरी काम से आई थी। रीमा, मैं एक बहुत बड़े कारखाने की मालकिन हूँ। मेरे पति भी व्यवसायी हैं। मैं तुम्हारी इस ईमानदारी और दयालुता का कर्ज कभी नहीं चुका सकती। तुम एक फरिश्ता हो रीमा। हम तुम्हारी बेटी को ठंड में नहीं रहने देंगे। ये लो, ये तुम्हारी ईमानदारी का इनाम है। इसमें इतने पैसे हैं कि तुम अपनी बेटी के लिए ही नहीं, पूरे घोंसले के लिए गर्म चीजें खरीद सकती हो। ये क्या है? इतने पैसे? हाँ रीमा, और तुम्हारे लिए मेरे कारखाने में पक्की नौकरी भी। रीमा की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। उसने लूसी और उसके पति का दिल से धन्यवाद किया। रीमा उन पैसों से अपनी बेटी के लिए गर्म कपड़े ले आती है। उसकी बेटी गर्म कपड़े देखकर बहुत खुश थी। माँ, ये कितनी नरम और गर्म है। अब मुझे जरा भी ठंड नहीं लग रही है। आप दुनिया की सबसे अच्छी माँ हो। और तुम दुनिया की सबसे अच्छी बेटी हो। वो दोनों खुश